शिष्य तो उसे कहते हैं जिसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा और समर्पण, इन दोनों से जो निर्मित होता है वह शिष्य कहलाता है। और अगर शिष्य बनता है तो उसे रास्ते का भान होता है, ज्ञान होता है, जीवन के रास्ते पर गतिशील हो सकता है। दीक्षा लेने वाले को शिष्य नहीं कहते, सिर मुंडने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, हरिद्वार में स्नान करने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, और गुरु के पैर दबाने वाले को भी शिष्य नहीं कहते। ये सब तो उसके प्रकार हैं। शिष्य का तात्पर्य है नजदीक होना, गुरु के बहुत अधिक नजदीक हो जाना, इतना नजदीक हो जाना कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं रहे। अगर अंतर ही रह गया तो फिर शिष्य बने ही नहीं, फिर वो अपने मुंह से शिष्य नहीं कह सकता अपने आप को। इतना भी गैप नहीं रहना चाहिए, इतना भी अंतर नहीं रहना चाहिए कि बीच में से हवा भी निकल सके। उसके जीवन का सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप गुरुमय ही हो जाता है। गुरु ही उसका ओढ़ना, गुरु ही उसका बिछोना, गुरु ही उसका भोजन, गुरु ही उसका खाना, गुरु की वाणी ही बोलना और गुरु के शब्दों को ही श्रवण करना, गुरु की सेवा ही करना और गुरुमय हो जाना। उसकी आंखों में गुरु का भाव तैरने लगता है, वही तो शिष्य बन सकता है। और इस जीवन के रास्ते पर केवल शिष्य चल सकता है। साधक तो बहुत छोटी चीज है, शिष्य के सामने साधक की कोई औकात नहीं होती। योगी तपस्वी उसके सामने कहीं ठहर नहीं पाते, उसके सामने देवता और यक्ष, गंधर्व और किन्नर अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखते। तो शिष्य अपने आप में एक चेतना पुंज होता है, दीपक होता है, जो अपने आप में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप होता है, समर्पण की साकार प्रतिमा होता है।